गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम क्वेश्चन देखते हैं बहुभुज से रिलेटेड। बहुभुज में अगर कोई भी भुजा दे रहे हैं, मतलब बहुभुज का मतलब एक एंगल दे रखा हो, प्रत्येक कोण दे रखा हो, तो उसमें भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम आपको एक शानदार ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप मौखिक सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अब देखिए, आ जाइए। देखिए अगर बहुभुज के प्रत्येक कोण की माप 160 डिग्री दिया है, मान लीजिए, ठीक है। तो 160 डिग्री अगर दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वो हमेशा जब भी आपको प्रत्येक कोण की माप दिया हो, समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप अगर दे रखा हो, तो आप कुछ को भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा हो समबाहुभुज की, तो आपको क्या करना है कि 180 में से 160 घटा देंगे, जितना आएगा उससे 360 में भाग कर देंगे। देखिए आपको मैं बताता हूँ। अब जैसे क्या है, प्रत्येक कोण की माप 160 डिग्री दिया है, तो आप क्या करेंगे, 180 में से 162 घटा दीजिए। अरे सॉरी, 160 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 20। अब 20 को कुछ करना नहीं, अब 20 से 360 में मतलब 360 में आप क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ये हो जाएगी भुजाओं की संख्या। बस कुछ नहीं करना है आपको। कितना भुजा आ गई, 18। ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर प्रत्येक कोण समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप 108 डिग्री है, दे रखा है, तो इसमें भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। बस क्या करेंगे, सीधा सिंपल जो आपको एक बताया मैं कि 180 में से अब 108 घटा दीजिए। 180 में से 108 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 72। अब 72 को क्या करना है, 360 में 72 से भाग दे दीजिए, बस वही आपकी भुजा हो जाएगी। तो कितना हो जाएगी, 72 पचे 360, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। उसी तरह अगला दे रखा है क्या, अगला देखिए क्या है। देखिए फिर यहाँ प्रत्येक कोण की माप समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप 162 डिग्री है। जब 162 डिग्री है तो आप 180 में से 162 घटा दीजिए। 180 में से 162 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 बचेगा। 180 में से 162 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। अब इसी 18 से 360 में भाग दे दीजिए। 360 में 18 से भाग देने की भुजाओं संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। बस लग गया। इसी तरह 175 दे रखा है। देखिए 175 दे रखा है, तो इसमें भी क्या करेंगे कि 180 में से 175 घटाएंगे तो कितना होगा, 5। आप 5 को क्या करेंगे, 360 में 5 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो जितना आ जाएगा वही भुजाओं की संख्या होगी। देख लीजिए क्या होगा, 180 में से 175 घटा दीजिए तो कितना आ गया, 5 आ गया। आप 360 में 5 से भाग दे दीजिए, यही भुजाओं की संख्या हो जाएगी। 5 से करेंगे 5 7 35, 5 दूना के 10, ये हो जाएगी भुजाओं की संख्या। बस कुछ नहीं करना। अगर कभी भी आपको समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कहे और प्रत्येक अंतःकोण का मान दिया हो, एक अंतःकोण का मान, तो क्या करेंगे, हमेशा 180 में से जो एंगल दिया रहेगा उसको माइनस करेंगे, और जितना आएगा उससे आप 360 में डिवाइड कर देंगे, तो भाग दे देंगे, तो जो जो आएगा वो आपकी भुजा की संख्या हो जाएगी। ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए इसी तरह क्वेश्चन आ जाए कि सभी अंतःकोणों का योग दे दे, फिर आपसे भुजाओं की संख्या पूछे, मतलब समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग दे दे और पूछे आपको मतलब भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए, तो कैसे ज्ञात करिएगा, हम आपको उसको बता रहे हैं आगे वाली वीडियो में। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए बहुभुज के अंतःकोणों का योग दिया हो तो भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सीधा सीधा आपको मौखिक कैसे लगाना है कि बस क्या करें, 540 जितना दिया है अंतःकोणों का योग दिया है उसमें 360 प्लस कर दीजिए, अब जितना आए उसमें 180 से भाग दे दीजिए। जैसे देखिए ये क्या है, 540 दिया है, तो 540 में 360 जोड़ दीजिए। तो 360 जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जोड़ दीजिए, 0 6 4 10 5 3 8 1 9, इतना ही तो होगा, 0 6 4 10, ठीक है, 5 3 8 1 9। अब इसमें 180 से डिवाइड कर दीजिए आप, सिंपली 180 से डिवाइड करेंगे तो 18 बचे 90, भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बस अगर इसी तरह मान लीजिए और कोई दिया हो अंतःकोण का योग, मान लीजिए कि 180 दिया है, ठीक है, 180 दिया है आपको, आप भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, 180 में 360 जोड़ देंगे सीधा तुरंत, कुछ सोचना नहीं है। इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 8 6 14, ठीक है, 3 1 4 1 5, 540 आ गया। अब इसमें 180 से भाग दे देंगे हमेशा, 180 से भाग देंगे तो 18 54, तो 3 आ गया कि नहीं, भुजाओं की संख्या है, जो कि त्रिभुज के अंतःकोणों का 180 अंश होता है, 3 हो गया। बस अब चलिए समबाहुभुज से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए अदर क्वेश्चन जो हैं इससे रिलेटेड जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में आपको ये मिलेंगे क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, किसी सम
समखष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे। तो इसके लिए तो एक फार्मूला होता है विकर्ण का। क्या होता है कि जितना भुजा दे रही होगी, अगर मान लीजिए इसका फार्मूला क्या होता है, n कोष्टक में n-3/2। एक तो ये फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है nc2 - nc1। तो आप लोग इसको छोड़िए, आप लोग इसी को ध्यान दीजिए। nc1 वाला nc1 वाला ही देखिए। आप लोगों को कुछ करना नहीं है। अब समखष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे, तो विकर्ण का निकालना है ना। तो समखष्टभुज में कितने भुजाएं होती हैं, छः भुजाएं होती हैं। तो 6 लिखिए। फिर कहता है n कोष्टक में n-3/2। अब n 6 वैल्यू है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n का मान 6 है, यानी भुजाओं की संख्या 6 है। तो 6 - 3/2 कर दीजिए। तो 6 में से 3 जा 3 और 3 तो क्या हो जाएगा इक्वल। तो 6 - 3 = 18, 18/2 मतलब 9 भुजाओं की संख्या हो जाएगी। विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इसी तरह करा किसी बहुभुज में 27 विकर्ण हो तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालना है। तो यही सेम फार्मूला यहीं रख दो, या तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं आप। तो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है कि अगर आपको एकदम शॉर्ट में लगाना है तो इसमें उस तरह तो इसका द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें द्विघात समीकरण बनेगा। तो हम इसको फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन जो दे रखा है 9, 10, तो हमें फार्मूला पता है कि n कोष्टक में n-3/2 होता है। तो इसमें भुजाओं की संख्या ऐसे रखते जाइए, जैसे 9 है ना, तो 9 में से 3 घटा दीजिए, 9 में से 3 जाए 6, 6 में फिर 9 से गुणा कर दीजिए, 6 9 54, 54 में 2 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा 27। तो विकर्णों की संख्या 27 आ गई कि नहीं, अगर 6 रख रहे हैं तो ऐसे ऑप्शन देख के जल्दी सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुभुज से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको करा दिया है। बस एक क्वेश्चन और रह रहा है, जैसे इसमें बहिष्कोण पूछता है। तो ये जान लीजिए सभी जो समबाहुभुज होते हैं उसके बहिष्कोण का योग हमेशा 360 होता है। बस इसको से ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना। अब जब भी आपको प्रत्येक बहिष्कोण दे दे तो मतलब अगर प्रत्येक बहिष्कोण का मान दे दे तो आपसे भुजाओं की संख्या पूछ देगा।